सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू स्टार्ट द बिगनिंग। और आज है 7 जून 2020 और 7 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो इसका सही आंसर है ए, काइली जेनर। तो ये है काइली जेनर, इन्हें ही फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में शीर्ष पर रखा है। अच्छा, अगर आप हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे तो उसमें मैंने बताया था कि काइली जेनर सबसे कम उम्र में अरबपति बनने वाली महिला है। ये 21 वर्ष की उम्र में अरबपति बनी थी। और कान्ये वेस्ट, इन्हें दूसरा स्थान मिला है। ये एक अमेरिकी रैपर हैं। और अगर बात करें इंडियंस की, तो इंडियंस केवल एक ही इंडियंस इस लिस्ट में शामिल है, अक्षय कुमार। ये 52वें स्थान पे हैं। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने बात किया था कि फोर्ब्स ने हाईएस्ट पेड प्लेयर्स की एक लिस्ट जारी की है, उसमें शीर्ष पर कौन थे? तो उसमें शीर्ष पर थे रोजर फेडरर। और उस लिस्ट में एकमात्र भारतीय थे विराट कोहली, जो 66वें स्थान पे थे। और वो एकमात्र क्रिकेटर थे उस लिस्ट में, जो 100 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, विराट कोहली एकमात्र क्रिकेटर थे जो 66वें स्थान पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में शीर्ष विश्वविद्यालय है। तो इसका सही आंसर है बी, IISc बेंगलुरु। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ने पूरे एशिया में 100 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की है, जिसमें भारत की 8 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं और उनमें शीर्ष पर रहा है IISc बेंगलुरु। और इन 8 यूनिवर्सिटीज़ के साथ भारत इस लिस्ट में तीसरा सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश रहा। इस लिस्ट में टॉप पर रहा IISc बेंगलुरु, जो पूरे वर्ल्ड में 36वें स्थान पर रहे। इस रैंकिंग से आपसे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इस लिस्ट में टॉप पर कौन रहा? तो इस लिस्ट में टॉप पर रहा चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, सिंधुआ यूनिवर्सिटी। ये रही इस लिस्ट में टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, बृजेंद्र नवनीत को। तो अभी भारत ने बृजेंद्र नवनीत को WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो WTO में नियुक्त किया गया है, तो WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज़ जीता? तो इसका सही आंसर है सी, कृतिका पांडे ने, जो एक भारतीय लेखिका है। ये है कृतिका पांडे, इन्होंने ही एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज़ जीता। ये इन्हें प्राइज़ इनकी फेमस पुस्तक द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। तो ये तो बात हो गई कृतिका पांडे की। इसमें एक नाम आपके लिए और इम्पॉर्टेंट है, अनीस कपूर का। तो अभी हाल ही में हारून इंडिया आर्ट लिस्ट में अनीस कपूर ने टॉप किया था। इनका नाम आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस लिस्ट में लगातार 2 बार टॉप करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। इन्हें 2019 में भी इन्होंने टॉप किया था और इन्होंने ही 2020 में भी टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक मोबाइल पर चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन चुका है? तो इसका सही आंसर है डी, इंडसइंड बैंक। तो अभी तक आपने सुना होगा कि ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट खोले जा रहे थे, लेकिन अब इंडसइंड बैंक चालू खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बन गया है। अच्छा, इस ऐप का नाम क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो इस ऐप का नाम है इंडसइंड कॉरपोरेशन। इंडसइंड बैंक की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका करंट टाइम में MD एंड CEO कौन है? सुमंत कथपालिया। और एक और चीज़ जो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका टैग लाइन क्या है? इसका टैग लाइन है वी मेक यू फील रिचर। अगर आप बैंकिंग सेक्टर के हैं तो आपके लिए ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा। इसका टैग लाइन है वी मेक यू फील रिचर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिप्रेशनग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ की पुलिस ने जो भी डिप्रेशनग्रस्त पुलिसकर्मी हैं, यानी जो लोग कोरोना वायरस के कारण लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, वो कभी कभी डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी कभी अपने सीनियर से भी लड़ पड़ते हैं, अपने जूनियर से भी लड़ पड़ते हैं, या फिर आपस में ही किसी से लड़ पड़ते हैं।
उनकी सुविधा के लिए ये स्पंदन अभियान शुरू किया है, जिसमें होगा क्या, इसमें आपको रिलैक्स किया जाएगा, योगा सिखाया जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएगी आपको रिलैक्स होने के लिए। अच्छा, अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट टाइम में सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी चर्चे में थी, जैसे सीजी हार्ट ऐप, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। पढ़ई तुम्हार द्वार, ये भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लॉन्च किया था। और साथ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ये शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर है ए, प्रकाश जावड़ेकर। तो इस टाइम जो हमारे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ही इस नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वैसे इस कार्यक्रम में होगा क्या, तो इस कार्यक्रम के तहत सभी शहरों में वन डेवलप किए जाएंगे और ये टारगेट है कि अगले 5 सालों में सभी शहरी क्षेत्रों में 200 शहरी वन डेवलप किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनवर सागर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए, गायक। वह एक गायक थे। ये इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी के भी अध्यक्ष थे, जिसके लिए इनका नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप इनका नाम भी याद रखिएगा, अनवर सागर। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक गायक थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, 1.5, यानी कि 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। अच्छा, आपने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के बारे में सुना होगा। इसमें होता क्या है, तो इसमें किसानों को 3 लाख तक का लोन दिया जाता है और इस पर 7% तक का ब्याज लगाया जाता है और अगर सही टाइम पे किसान पैसे वापस लौटा देते हैं तो इस पर 3% की सब्सिडी भी छोड़ती है भारत सरकार। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी किसने की है? तो इसका सही आंसर है बी, ब्रिटेन ने। और इस समिट में हमारे प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेट किया था और इसकी मेज़बानी की है ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन ने की है तो ये है मैप में ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और ब्रिटेन की करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। और हमने कल आपसे एक क्वेश्चन किया था कि हाल ही में किसने हारून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो इसका सही आंसर था डी, अनीस कपूर, जिसका लगभग सभी स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। और आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किसे बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। वैसे आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे करंट अफेयर्स के अगले वीडियो में।